आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आज 23 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले ही। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में फव्वारा संयंत्र प्रणाली के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों 85% जो है वो सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है हरियाणा के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला हरियाणा देश का पहला ही राज्य बना है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा वैसे भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है नीति आयोग की 6वीं जो आपकी बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो है वो स्पेशली जो है बात की है, या यूं कहिएगा एक साथ में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश की है। थोड़ा टाइम पहले भी हिसार की GJU यूनिवर्सिटी और जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है इन दोनों के बीच में MOU पे साइन हुआ है स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। हरियाणा के पलवल में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी बनाई जा रही है और देश की पहली वो यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही स्किल पोर्टल बनाया जा रहा है और हरियाणा जो है ऐसा स्किल पोर्टल बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। एक बात और याद रखिएगा कि टोटल 11 डिपार्टमेंट है और उनके अलग अलग कोर्सेज जो है वो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, और इनको एक साथ में जो है वो मर्ज किया है। बेसिकली इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ही राज्य बन गया है जो ऐसा इस प्रकार का पोर्टल होगा जिसमें जैसे सक्षम युवा पोर्टल है, रोजगार पोर्टल है, जन सहायक एप्लीकेशन है, इन सभी को आपस में जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो टोटल 11 डिपार्टमेंट के कोर्सेज जो हैं उनको इकट्ठा कर रखा है इस पोर्टल पे। पोर्टल का नाम है skill.haryana.gov.in। 357 जो है यहाँ पे बेसिकली कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं और 200 प्लस में कोर्सेज की मिलेगी जानकारी इसी पोर्टल पे। जो युवा कर सकते हैं जिला स्तर पर उपलब्ध कोर्स और प्रशिक्षण केंद्र का चयन, जो मतलब मान लीजिएगा एग्जाम्पल से हमारे आसपास में कोई ऐसा सेंटर है जहां पे हम लोग जो है जाके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका, मैं यूं कहता हूं कि आपकी म्यूजिक हॉबी हो सकती है या आपकी लीडरशिप एक हॉबी हो सकती है, आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में आपको कोई सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर लाइक टैली है या कैड कैम है, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप नियर बाय जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहां पे जो है ये सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी लेने के लिए हरियाणा में एक पोर्टल जो है वो चल रहा है। याद रखिएगा skill.haryana.gov.in। ये gov.in का मतलब है गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये डोमेन नेम है याद रखिएगा। और HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S का मतलब है सिक्योर, याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ये डोमेन नेम होता है और अगर इसके इसी पेज पे जाना होता तो पाथ नेम भी होता। इसको आप URL भी कह सकते हो एक प्रकार से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हरियाणा के किस जिले में दखल दो अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में हरियाणा के पानीपत जिले में दखल दो अभियान की शुरुआत की गई है। सर ये कैसा अभियान है? तो हरियाणा के अंदर महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए या लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के उद्देश्य से दखल दो अभियान की शुरुआत हुई है। 7 दिन का ये अभियान है, ब्रेक थ्रू संस्था के सहयोग से जो है इसे शुरू किया गया है। 1 मार्च तक चलेगा ये और इस अभियान का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजापुर जो है वहां पे हुआ है। 12 गांव के लोगों को नुक्कड़ नाटक व लोकगीतों के जरिए जो है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बारे में जागरूक किया जाएगा। और अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, क्या 018026402222, ठीक है। इस नंबर पे जो है वो महिलाओं को सुविधा देने के लिए कॉल की जा सकती है। अब जिक्र तो यहाँ पे पानीपत का हुआ है, तो पानीपत की स्थापना कब हुई थी पता होना चाहिए, 1 नवंबर 1989 को हुई थी। पानीपत का क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। पानीपत में विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी, ग्रामीण, इशराना और समालखा का नाम आता है।
उपनामों में बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब और कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग, पंचरंगा अचार उद्योग, डिब्बाबंद सूखी सब्जी उद्योग और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग भी प्रसिद्ध है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? देखिएगा, इसकी घोषणा हुई थी जनवरी 2021 के अंदर, लेकिन इसे शुरुआत कर दिया गया है अभी हाल ही में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 5 लाख रुपए, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है और प्रदेश स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए की जो है राशि वो पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। स्टार्टअप का मतलब जानते ही हैं कि कॉलेज के बाद में अगर कोई जो है अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसको 5 लाख रुपए तक का जो है वो दी जाएगी। स्टार्टअप प्रतियोगिता में 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बेसिकली जो है 100 से ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पिछले साल भी एक वर्ष में 100 से ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। ठीक है, और 30 लाख रुपए का अनुदान जो है वो हरियाणा राज्य द्वारा जो है हर एक यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा इसी के तहत ही। और दूसरी बात और याद रखिएगा, इसी के तहत एक बात है कि इसी के तहत 7 राज्य विश्वविद्यालयों के परिसर में ऊष्मायान केंद्रों की स्थापना की गई है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर नवाचार और स्टार्टअप हब के लिए 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो शुरू भी हो गया है। स्टार्टअप में जो है आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स है, मेंटर्स के लिए समर्पित स्टार्टअप पोर्टल जो है ये भी बनाया गया है ताकि सारे के सारे एक मंच के ऊपर आ जाए। इसके लिए स्पेशली पोर्टल वगैरह भी बनाया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा कंवरपाल गुर्जर ने की है। ये याद रखिएगा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के पर्यटन मंत्री यही है। तो इस क्वेश्चन का मर्म इतना ही है कि कोई अगर कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है तो कॉलेज में पास आउट होने के बाद में उसको अपना स्टार्टअप बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए जो है वो इस प्रतियोगिता के अंदर जो है वो दिए जाएंगे फर्स्ट आने पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले के हार्दिक कुमार दीवान ने व्हाट्सएप के मुकाबले में बीटल नामक भारतीय एप्लीकेशन बनाया है? तो हरियाणा के किस जिले के हार्दिक कुमार दीवान ने व्हाट्सएप के मुकाबले बीटल नामक एप्लीकेशन बनाया है? तो ये बनाया है रेवाड़ी के रहने वाले हार्दिक कुमार दीवान ने। सी ऑप्शन सही है। जैसे व्हाट्सएप काम करता है बिल्कुल वैसे वैसे ही बीटल नामक एप्लीकेशन काम करती है। एक बात और याद रखिए कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है रिसेंटली संदेश नामक एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप जैसे ही काम करता है। और ऐसे ऐसे ही रेवाड़ी के 15 साल के स्टूडेंट है जिनका नाम है हार्दिक कुमार दीवान। इन्होंने व्हाट्सएप जैसा ही एक इंडियन एप्लीकेशन बनाया है, बीटल इसका नाम है, जो व्हाट्सएप सारी फैसिलिटी देता है, सारी की सारी फैसिलिटी जो है बीटल भी देगा। और रेवाड़ी के कैम्ब्रिज स्कूल में 9th क्लास का स्टूडेंट है हार्दिक कुमार दीवान, जिन्होंने जो है इस एप्लीकेशन को बनाया है। और ये बीटल एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, फोटो, कंटेंट, नंबर, पीडीएफ शेयर करने के अलावा फ्री वीडियो, ऑडियो, वीडियो कॉलिंग वगैरह इन सभी की सुविधा जो है दी गई है बीटल बाय हार्दिक। ये तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा उससे पहले हमें रेवाड़ी के बारे में जानना है। ठीक है, देखो रेवाड़ी जो है इसका नाम कहां से पड़ा है? बलराम की पत्नी रेवती से भी कहीं इनका संबंध है। और बलराम भगवान जी हैं कृष्ण, उनके बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके जो ससुर है बलराम के, ठीक है, उन्हीं के नाम से भी है। रेवावाड़ी नाम का क्षेत्र उन्हें दान में मिला था, दहेज में मिला था और उसका नाम धीरे धीरे करते करते रेवाड़ी पड़ गया अभी आधुनिक काल में। रेवाड़ी जो है वो हरियाणा की वो जगह है जहां पे सबसे पहले ट्रेन चली है और रेवाड़ी का जंक्शन सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी, बावल और कोसली का भी नाम आता है। उपनामों में वीरभूमि है, सैनिकों का शहर है और ब्रास सिटी का भी नाम आता है। और मेलों की बात की जाए तो भोली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला और बाबा सैयद समाधि मेला जो है वो भी प्रसिद्ध है यहाँ का। हाल ही में हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा को हाल ही में बेस्ट स्टेट इन हेल्थ इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन सही रहेगा। और इसके लिए यूं कहिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का भी खिताब मिला है।
और हरियाणा तथा जिला स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट शुरुआत करने के लिए यह अवार्ड जो है दिया गया है। कर्नाटक जो है इसमें दूसरे नंबर पे रहा है, पहले नंबर पे हरियाणा है। दो राज्यों की बात हुई है, एक तो हरियाणा की, एक कर्नाटक की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम अनिल विज है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिएगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है वो इसरो का भी हेडक्वार्टर है, यह बात भी आप याद कर सकते हैं कर्नाटक राज्य से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा किस शहर का प्रिंसिपल चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा प्रिंसिपल चीफ रेजिडेंट और कमिश्नर जो है नियुक्त किया है, अभी रिसेंटली नियुक्त किया है इन्हें। कहां का जी? न्यू दिल्ली का, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री DS ढेसी। इनको वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन नई दिल्ली का प्रिंसिपल चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया है। और इसके अलावा जो है वो CID के ADGP श्री आलोक मित्तल को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा भवन नई दिल्ली का एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर जो है वो भी नियुक्त किया गया है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में किसने पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर बने 6 लेन ऊपरगामी पुल का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पे बने हुए जो है वो फ्लाईओवर का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है। अपस्ट्रीम ब्रिज का जो है वो उद्घाटन किया है कृष्णपाल गुर्जर ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उनका नाम है कृष्णपाल गुर्जर और इन्होंने रिसेंटली 25 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन का जो ये पुल है, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पे बना है ये, इसका उद्घाटन अभी जो है वो रिसेंटली किया है ये। ठीक है, नेशनल हाईवे पर गांव सीकरी और बामनी खेड़ा में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे पुलों को जनता को समर्पित कर दिया गया है वहां पे। ठीक है, और दिल्ली से आगरा जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी इस पुल बनने के बाद में या चालू होने के बाद में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार राज्य में मशरूम की खेती के लिए कितने प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो हरियाणा सरकार राज्य में मशरूम की खेती के लिए जो है वो 40% तक का अनुदान दे रही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए 40% का अनुदान जो है वो दे रही है हरियाणा सरकार। आपको मैं बता देता हूं, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गुच्ची मशरूम के लिए GI टैग भी मांगा गया था, जो कि बहुत महंगा मशरूम है। 20,000 रुपए से उसकी शुरुआती कीमत है। ठीक है, और उसका जनरली पुलाव वगैरह बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में किसे हरियाणा राज्य बिजली विनियामन आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य बिजली विनियामन आयोग का चेयरमैन अभी रिसेंटली RK पंचनंदा जो है इनको नियुक्त किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे ये, और RK पंचनंदा को सरकार ने जो है वह हरियाणा राज्य बिजली विनियामन आयोग का जो है वो चेयरमैन नियुक्त कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, जरूर बताइए, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और यहाँ पे हरियाणा राज्य बिजली जो विनियामक आयोग है, यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कब से तीसरी से 5वीं कक्षा शुरू करने का निर्णय किया है? तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने अभी 24 फरवरी, आने वाले 24 फरवरी से ही जो है, यानी कि कल से ही बेसिकली जो है बच्चों की तीसरी से 5वीं क्लास तक की कक्षाएं जो है फिर से शुरू करने की जो है वो घोषणा की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही लगेगी। ठीक है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस अप्लाई करना बेहद जरूरी होगा। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा के कितने लोगों को आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? 3, 4, 5, 6।
अभी रिसेंटली जितने भी अवार्ड मिले हैं उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, जरूर देखिए। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।